ओम शांति। नुमा शाम के सुंदर समय के बाद हम रोज एकत्र होते हैं परमात्मा के मीठे मीठे मधुर महावाक्यों पर मनन चिंतन करने के लिए। तो आज हम मनन चिंतन करेंगे 22 जुलाई 2072 को चले हुए परमात्मा के महावाक्यों पर। इन महावाक्यों का शीर्षक है नष्टो मोहा बनने की भिन्न भिन्न युक्तियां। शीर्षक क्या है? नष्टो मोहा बनने की भिन्न भिन्न युक्तियां। तो बाबा कहते हैं, अपने को हरेक स्मृति स्वरूप समझते हो? पूछते हैं बाबा, अपने को हरेक स्मृति स्वरूप समझते हो? स्मृति स्वरूप हो जाने से स्थिति क्या बन जाती है और कब बनती है? स्मृति स्वरूप तब बनते हैं जब नष्टो मोहा हो जाते हैं। आज के महावाक्य बहुत बहुत वैल्यूएबल। मोह विकार से लड़ने की हमें विभिन्न युक्तियां यहाँ पर बाबा देंगे। तो बाबा कहते हैं, स्मृति स्वरूप तब बनते हैं जब नष्टो मोहा हो जाते हैं। तो ऐसे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बने हो कि अभी विस्मृति स्वरूप हो? बाबा अब हमें विभिन्न युक्तियां बता रहे हैं स्मृति स्वरूप बनने की, कि जब तक हम नष्टो मोहा नहीं होते तब तक हम स्मृति स्वरूप नहीं बनते। स्मृति स्वरूप अर्थात मुझे याद रहे मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। देखो, जितने भी हमारे जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं या नकारात्मक संकल्प चलते हैं, उनका कारण तो विकार ही है ना। किसी ना किसी तरह का विकार है, तो मोह एक बहुत बड़ा विकार है उसमें से। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं, स्मृति स्वरूप से विस्मृति में क्यों आ जाते हो? जरूर कोई ना कोई मोह अर्थात लगाव अब तक रहा हुआ है। क्यों भूल जाते हम कि हम आत्मा है, हम सतयुगी आत्माएं हैं, अब हमें परम धाम वापस जाना है, ये मेरा समेटने का समय है। सभी आत्माएं हैं, ये मुझे क्यों भूल जाता है? क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई मोह या लगाव अब तक रहा हुआ है। तो क्या जो पाप से पहला वायदा किया है कि और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, क्या वह वायदा निभाने नहीं आता है? भगवान से क्या वादा किया कि और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। एक संग जोड़ना अर्थात सदा भगवान की याद में रहना, निरंतर ईश्वर की याद में रहना। तो बाबा बोलते, क्या ऐसा वादा निभाना नहीं आता है? पहला वादा ही नहीं निभाएंगे तो पहले नंबर के पूज्य में राज्य अधिकारी व राज्य के संबंध में कैसे आएंगे? ये पहला वादा है। कौन सा है पहला वादा? परमात्मा को याद करना निरंतर। देखो, जो ईश्वर को सबसे ज्यादा याद करेगा ना इस समय, वही नंबर 1 में आएगा। क्योंकि नंबर 1 में आने का आधार क्या है? पवित्रता। तो पवित्रता कैसे बढ़ेगी? पवित्र को याद करने से। भगवान को अधिक से अधिक याद करने से मैं आत्मा पवित्र होती जाती हूँ। तो बाबा कहते हैं, पहला वादा क्या है? भगवान को याद करना। अगर वही नहीं निभाएंगे तो पहले नंबर के पूज्य में राज्य अधिकारी व राज्य के संबंध में कैसे आएंगे? क्या सेकंड जन्म के राज्य में आना है? जो पहला वादा नष्टो मोहा होने का निभाते हैं, वही पहले जन्म के राज्य में आते हैं। जो नष्ट मोहा होते हैं वही पहले जन्म के राज्य में आते हैं। पहला वायदा कहो व पहला पाठ कहो व ज्ञान की पहली बात कहो व पहला अलौकिक जन्म का श्रेष्ठ संकल्प कहो। देखो, पहला वादा कहो व पहला पाठ कहो व ज्ञान की पहली बात कहो या पहला अलौकिक जन्म का श्रेष्ठ संकल्प कहो। क्या इसको निभाना मुश्किल है? अपने स्वरूप में स्थित होना व अपने आप की स्मृति में रहना, ये कोई जन्म में मुश्किल लगा? स्मृति स्वरूप बना रहे हैं बाबा। क्या कह रहे हैं?
अपने स्वरूप में स्थित होना व अपने आप की स्मृति में रहना, ये कोई जन्म में मुश्किल लगा। सहज ही स्मृति आने से स्मृति स्वरूप बनते आए हो ना। तो इस अलौकिक जन्म के स्वस्वरूप को स्मृति में मुश्किल क्यों अनुभव करते हो? माना हमें बार बार क्यों भूल जाता है कि हम आत्मा है ना? ऐसे खाली बैठे होते हैं, जब भगवान को याद कर रहे होते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन कर रहे होते हैं, तब तो याद रहता है, लेकिन वर्क फील्ड में भूलता है। हम्म। लेकिन आज हमने अपना अनुभव आपको बताया, आज हमने वर्क फील्ड में ही इस चीज का अभ्यास करना शुरू किया, बार बार बुद्धि को ऊपर लेके गए। हालांकि परमधाम पूरा नहीं दिख रहा था हमें, लेकिन बार बार मधुबन में ले जा रहे थे, या बात बाबा की कोई ना कोई बात सुन रहे थे, जबकि काफी हेक्टिक था आज का डे। तो मैंने ये सोचा कि जब अधिक काम हो तब देखना है डिटैच कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो इसलिए बाबा कहते हैं, अपने स्वरूप में स्थित होना व अपने आप की स्मृति में रहना, ये कोई जन्म में मुश्किल लगा। सहज ही स्मृति आने से स्मृति स्वरूप बनते आए हो ना। तो इस अलौकिक जन्म के स्वस्वरूप को स्मृति में मुश्किल क्यों समझते हो? मुश्किल क्यों अनुभव करते हो? जबकि साधारण मनुष्य के लिए भी कहावत है कि मनुष्य आत्मा की विशेषता ही ये है कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। पशुओं और मनुष्य आत्मा में मुख्य अंतर यही तो है ना? कि मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। तो जब साधारण मनुष्य आत्मा जो चाहे सो करके दिखा रही है, तो क्या आप श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं, शक्ति स्वरूप आत्माएं, नॉलेजफुल आत्माएं, बाप के समीप संपर्क में आने वाली आत्माएं, बाप की डायरेक्ट पालना लेने वाली आत्माएं, पूजनीय आत्माएं, देखो बाबा कितने टाइटल दे रहे हैं हमें। इतने टाइटल होने के बावजूद भी हम अपना स्वरूप भूल जाते हैं। तो ये सही बात नहीं है। बाबा ने कहा, जब साधारण मनुष्य आत्माएं जो चाहे वो करके दिखा रही हैं, तो फिर आप श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं, शक्ति स्वरूप आत्माएं, नॉलेजफुल आत्माएं, बाप के समीप संपर्क में आने वाली आत्माएं, बाप की डायरेक्ट पालना लेने वाली आत्माएं। हम भगवान की डायरेक्ट पालना ले रहे हैं ना। डायरेक्ट ईश्वर हमें पाल रहा है। कैसे? हमारा कोई गुरु सतगुरु नहीं है, हमने कोई किसी का नाम जप या वो गुरु मंत्र नहीं लिया। हमने किसका गुरु मंत्र लिया है? डायरेक्ट परमात्मा का। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनकी पालना में पल रहे हैं। तो डायरेक्ट बाप की पालना लेने वाली आत्माएं, पूजनीय आत्माएं, बाप से भी श्रेष्ठ मर्तबा पाने वाली आत्माएं, जो चाहे वह नहीं कर सकती। बाबा देखो कितने निरंकारी है, बोले बाप से भी श्रेष्ठ मर्तबा। वास्तव में परमात्मा का मर्तबा तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन बाबा के इस रूप में बोलते हैं कि हमारा मर्तबा उनसे ज्यादा है, कि हम पूरे विश्व पर राज्य करते हैं। पूरा विश्व हमारा होता है ना? सतयुग में पूरे भारत खंड पर हमारा राज्य होता है। हम वहां पर विश्व महाराजन महारानी बनते हैं। हम्म, लेकिन जो भगवान है, वो केवल कल्प के अंत में आकर के, अब हालांकि परमात्मा से बड़ा कोई नहीं, लेकिन मर्तबा बाबा कहते हैं आपका मुझसे ज्यादा है। तो साधारण और श्रेष्ठ में अंतर ही क्या रहा? बाबा कहते तो साधारण और श्रेष्ठ में अंतर ही क्या रहा? साधारण आत्माएं जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन जब चाहे जैसे चाहे वैसे नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने प्रकृति की पावर है, ईश्वर की पावर नहीं है ना? साधारण आत्माएं शरीर को यूज करके कुछ ना कुछ करतब करके दिखाती हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उनमें ईश्वर की पावर नहीं है, प्रकृति की पावर है। ईश्वरीय पावर वाली आत्माएं जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो जो विशेषता है उसको प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते हो। आप लोग भी अभी तक यही कहते हो कि चाहते तो नहीं है, लेकिन हो जाता है। हाँ बाबा, अभी कभी ना कभी गलतियां हो जाती हैं। जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते हैं।
इसका कारण क्या होता है? आत्मिक बल की कमी है। जब हम चाहते बहुत कुछ है करना लेकिन कर नहीं पाते, इसका मतलब क्या है? आत्मा में शक्ति कम है। ये बोल मास्टर सर्वशक्तिवान के व श्रेष्ठ आत्माओं के नहीं है। जैसे हम अपने बचपन से यदि आपको बताएं तो बहुत कुछ करने की आशा थी हमें, लेकिन हम कर नहीं पाते थे। फिर हम स्वयं में ग्लानि करते थे, अच्छा मैं ऐसी हूँ, अच्छा मैं हूँ ही ऐसी, अच्छा इस तरह के नकारात्मक। तो मेरा सेल्फ एस्टीम बहुत कम हो गया था मेरी मास्टर्स डिग्री होने तक। बहुत मेरा, क्योंकि मैं चाहती कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, लेकिन मैं गोल्ड मेडल से भी 2 रैंक से रह गई थी। हाँ, तो माना जो चाहती थी वो नहीं नहीं होता था मुझसे, है ना। तो फिर उससे क्या होता था, ग्लानि होती थी कि शायद मुझे आता नहीं है, शायद, क्योंकि तब ज्ञान नहीं था ना, संकल्पों का महत्व पता नहीं था। तो वो क्या था, आत्मा में ज्ञान और बल की कमी थी, इसलिए ऐसा होता था। लेकिन जब बाबा मिला, तब ये समझ आया कि मेरे थॉट्स ही मेरे जीवन को चला रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति वेल मैनेज्ड है और हमसे ज्यादा सांसारिक प्राप्तियां करता है, इसका अर्थ क्या है? वो आत्मा अपने संकल्पों के महत्व को जानती है। भले वो ज्ञान में नहीं है आत्मा, लेकिन उसके संकल्प ऑटोमेटिकली अच्छे चलते हैं। क्यों चलते हैं अच्छे? नई आत्मा होगी ना, अभी विकार ज्यादा सीखे नहीं उसने। हालांकि कल्प की अंतिम वेला में इस समय सबको दाग लग चुके हैं, लेकिन फिर भी, जैसे अगर आप बड़ी बड़ी फिल्म एक्ट्रेसेस या खेल खिलाड़ियों को देखो, तो वो आत्माएं हैं जिनको स्वयं पर नियंत्रण है। क्यों है नियंत्रण? क्योंकि अभी नई उतरी हुई आत्माएं हैं ना, अभी पूरी कट चढ़ी नहीं है। लेकिन है उनकी गिरती कला, आगे आगे और उनमें भी कट चढ़ती जाएगी, क्योंकि बाबा बोलते हैं कि सभी आत्माएं सतो रजो और तमो से गुजरती है, और हम आत्माओं की कट अब उतर रही है। हम अब उड़ती कला में जा रहे हैं ना, भगवान से सीख रहे हैं ज्ञान। तो बाबा ने कहा, यदि आप कहते हो कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, ये बोल मास्टर सर्वशक्तिमान की व श्रेष्ठ आत्माओं की नहीं है, साधारण आत्माओं का है। तो क्या अपने को साधारण आत्माएं कहला सकते हो? अपना अलौकिक जन्म, अलौकिक कर्म जो है उसको भूल जाते हो। किसी भी वस्तु से व किसी भी व्यक्ति से कोई भी व्यक्त भाव से लगाव क्यों होता है? हमें यदि किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से कोई लगाव हो जाता है, वो क्यों होता है? क्या जो भी वस्तु देखते हो उन वस्तुओं की तुलना में जो अलौकिक जन्म की प्राप्ति है, वह और ये वस्तुएं, उनमें रात दिन का अंतर नहीं अनुभव हुआ है क्या? ठीक है, क्यों लगाव होता है किसी वस्तु या व्यक्ति से? जो भी वस्तु देखते हो उन वस्तुओं की तुलना में जो अलौकिक जन्म की प्राप्ति है, वह और ये वस्तुएं, उनमें रात दिन का अंतर नहीं अनुभव हुआ है क्या? सच है ना। इसका मतलब अनुभूति कम है, ज्ञान की अनुभूति कम है और परमात्मा के प्यार की अनुभूति कम है, इसलिए संसार की तरफ बार बार मन जाता है। लेकिन आपको अपना अनुभव बताएं, अब संसार में मन नहीं लगता। क्यों? भगवान का रंग चढ़ने लगा। ये साइन है उसका कि हमारी जो रेलगाड़ी है वो सही पटरी पर दौड़ रही है। जब संसार की बातें, संसार के संबंध, संपर्क, संसार की प्राप्तियां आपको मिथ्या लगने लग पड़े और ईश्वरीय प्राप्ति में ज्यादा मन लगे। एक दिन उषा दीदी से हम यही डिस्कस कर रहे, उषा दीदी बता रहे थे कि अभी ना हम कहीं ये लौकिक प्राप्तियों में कहीं हम अलबेले तो नहीं हो रहे, वो चिंतन कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, अलबेले नहीं हो रहे हैं, भगवान के प्यार का रंग चढ़ रहा है ना। तो हमारा मन करेगा भगवान की सेवा में ज्यादा ज्यादा करें, यज्ञ में ज्यादा काम करें, हम भगवान को ज्यादा याद करें, मनन चिंतन ज्यादा याद करें। इसका अर्थ ये हुआ कि हम अपने उस दैवी, उस श्रेष्ठ स्वरूप की ओर अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। तो यदि फिर भी पुरानी दुनिया में यदि अभी भी लगाव है, ईश्वरीय ज्ञान अच्छा नहीं लग रहा है, आनंद नहीं आ रहा है, हाँ, और इसकी तरफ आकर्षण नहीं हो रहा, नहीं तो सबसे ज्यादा आकर्षण
इस ज्ञान मार्ग का है, क्योंकि यहाँ पर आत्मा को सब प्राप्त होता है, सुख शांति आनंद, वो सारे गुण इसके निखरते हैं आत्मा के। तो यदि इसकी तरफ अभी आकर्षण नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं वहां किसी वस्तु या व्यक्ति में कोई लगाव है। तो लगाव क्यों होता है, क्योंकि अलौकिक जन्म की जो प्राप्ति है और ये जो वस्तु है उनमें रात दिन का अंतर है, लेकिन वो अनुभव नहीं हुआ है। क्या व्यक्त भाव से प्राप्त हुआ दुख अशांति का अनुभव अब तक पूरा नहीं किया है क्या? ना बॉडी कॉन्शियसनेस में आने से कितना दुख, शांति अशांति कितनी रही हमें, अशांति रही, दुख रहा, तनाव रहा। तो बाबा ने कहा क्या उसका अनुभव पूरा नहीं किया अभी? जो भी व्यक्तियां देखते हो उन सर्व व्यक्तियों से पुरानी दुनिया के नातों को व संबंध को इस अलौकिक जन्म के साथ समाप्त नहीं किया है। अभी भी क्या उन लोगों के साथ हमें वो आकर्षण होता है कि हमें उधर ही जाना है, या हम वही कार्य करें जो बाकी लोग कर रहे हैं? नहीं बाबा, अभी वो आकर्षण समाप्त हो रहा है। जब नया जन्म हो गया तो पुराने जन्म के व्यक्तियों के साथ पुराने संबंध समाप्त नहीं हो गए क्या? तो बाबा कहते हैं मोह क्यों हो रहा है पीछे? जब इधर आए हो, बाबा के बने हो, तो क्या पीछे वालों के साथ मोह समाप्त नहीं हुआ? क्योंकि अब आपका नया जन्म हो गया, अलौकिक जन्म। नए जन्म में पुराने संबंध का लगाव रहता है क्या? तो व्यक्तियों से भी लगाव रख ही कैसे सकते हो, जबकि वह जन्म ही बदल गया? तो जन्म के साथ संबंध और कर्म नहीं बदला। अब हमारा ईश्वरीय जन्म हो गया, तो क्या उनके साथ हमारा संबंध और कर्म नहीं बदला? वह तो ये कहो कि अब तक अलौकिक जन्म नहीं हुआ है। बाबा कहते हैं अगर पीछे आपको लगाव है, झुकाव है, अभी भी आकर्षण होता है, इसका मतलब अभी आपका अलौकिक जन्म नहीं हुआ है। साधारण रीति से जहाँ जन्म होता है वह जन्म के प्रमाण ही कर्म होता है, संबंध संपर्क होता है। साधारण रीति से जहाँ जन्म होता है, जन्म के प्रमाण ही कर्म होता है, संबंध संपर्क होता है। तो यहाँ फिर जन्म अलौकिक और संबंध लौकिक से क्यों? देखो, जब दुनिया में जिसका जन्म होता है, जिस घर में जन्म हुआ, उसके आसपास के आत्माओं के साथ ही उसका संबंध संपर्क होगा, है ना? उसका संबंध संपर्क उन्हीं आत्माओं के साथ होगा। तो बाबा कहते हैं जब आपका अलौकिक जन्म हो गया तो फिर पुरानी आत्माओं के साथ आपका संबंध क्यों? हम्म, कर्म क्यों? कर्म फिर लौकिक क्यों, संबंध लौकिक क्यों? तो अब बताओ, नष्टो मोहा होना सहज है या मुश्किल है ना? यज्ञ में कोई समर्पित हो जाते होंगे भाई बहने, अभी भी घर की तलब, भाई बहनों की तलब रहती होगी, वो आकर्षण रहता होगा, तो बोलते हैं कि अलौकिक हो गया जन्म। अब यहाँ के भाई बहनों के साथ, यहाँ के अलौकिक कर्मों में सहयोग देना, यही आपका होना चाहिए, पीछे का मोह क्यों? बाबा कहते हैं अब क्या बनो, नष्टो मोहा। मुश्किल क्यों होता है? अगर हमें नष्टो मोहा बनने में मुश्किल क्यों लगती है? क्योंकि जिस समय मोह उत्पन्न होता है उस समय अपनी शक्ल नहीं देखते हो। उस समय अपनी शक्ल नहीं देखती हो। आईना तो मिला हुआ है ना, आईना साथ में नहीं रहता है क्या? अगर शिकल को देखते हो तो मोह खत्म हो जाएगा। ये शिकल शब्द कौन यूज करता था? हमारी दादी गुलजार, तो शक्ल को शिकल बोलती थी, है ना? तो अगर शक्ल को देखते हो तो मोह नष्ट हो जाएगा। अगर ये देखने का अभ्यास पड़ जाए तो अभ्यास के बाद ना चाहते भी बार बार स्वतः ही आईने की तरफ खिंच जाएंगे। तो बाबा बोलते हैं जब मोह आपको आता है तो उस समय अपनी शक्ल देखो। अगर शक्ल देखोगी, क्योंकि किसी भी विकार से चेहरा उतर जाता है, बाबा कहते हैं जब वो उतर जाएगा, चेहरा उतरा हुआ होगा, तो फिर मोह समाप्त हो जाएगा, अगर शक्ल देखने का अभ्यास पड़ जाए तो। हम्म जैसे स्थूल में कईयों को आदत होती है बार बार देखने की, प्रोग्राम नहीं बनाते लेकिन ऑटोमेटिकली आईने तरफ चले जाते हैं, क्योंकि अभ्यास है।
ये भी नॉलेज रूपी दर्पण में, अपने समान रूपी दर्पण में बार बार देखते रहो, तो दे अभिमान से फौरन ही स्वमान में आ जाएंगे। क्या करो? नॉलेज रूपी दर्पण में, अपने समान रूपी दर्पण में बार बार देखते रहो, तो फिर क्या होगा? बॉडी कॉन्शियसनेस से पक्का बार बार समान में आ जाएंगे, है ना। अगर हमें जब मोह हो, देखो कैसे समझे इसको और सिंप्लीफाई करें। हमें कोई भी विकार सताए, बाबा मोह की बात कर रहे हैं, हाँ? कोई भी विकार हमें सताए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये विकार है? आप देखेंगे आपको लो फील होगा, उसके बाद उस समय आनंद की अनुभूति हो रही होगी, लेकिन बाद में आपको बहुत डाउन फील होगा। मोह जो होता है ना, उसमें हमेशा चिड़चिड़ाहट साथ में आती है, जेलेसी साथ में आती है। क्योंकि हमें जिसके साथ मोह है वो कहीं और बात करे तो जेलेसी होगी। उसमें भय, उसको कुछ चीज को खोने का भय, वो साथ में आता है। ठीक है, तो इस तरह से अशांति, ये सब व्यर्थ और नकारात्मक संकल्प सब चलते हैं जब हमारे मन की हलचल ऊपर नीचे है। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं ना मोह में फंसे हुए हैं, ना किसी न किसी विकार से ग्रस्त है। तो बाबा ने कहा बार बार अपना आईना देखो। कहाँ देखो? ज्ञान रूपी दर्पण में बार बार देखो। हाँ, क्या मैं ज्ञान की कसौटी पर सही चल रही? जैसे स्थूल शरीर में कोई भी अंतर मालूम होता है तो आईने में देखने से फौरन ही इसको ठीक कर देते हैं, वैसे ही इस अलौकिक दर्पण में जो वास्तव का स्वरूप है, उसको देखते हुए जो देह अभिमान में आने से व्यर्थ संकल्पों का स्वरूप। क्या बाबा ने कहा? जैसे स्थूल शरीर में कोई अगर अंतर मालूम होता है तो आईने में देखने से फटाफट पता चल जाता है और हम उसको ठीक कर लेते हैं, वैसे ही ये अलौकिक दर्पण, ज्ञान रूपी दर्पण में जो वास्तव का स्वरूप है अर्थात आत्मा का स्वरूप है, उसको देखते हुए जो देह अभिमान में आने के कारण व्यर्थ संकल्प, हाँ, व्यर्थ बोल का स्वरूप व व्यर्थ कर्म व संबंध का स्वरूप स्पष्ट देखने से व्यर्थ को समर्थ में बदल लेते, तो फिर ये मोह रहेगा क्या? है ना, जैसे अभी हम चिंतन कर रहे थे, कैसे पता चलेगा हम मोह में है? व्यर्थ बहुत चलेगा, नेगेटिव बहुत चलेगा, संकल्प बहुत चलेंगे, कर्म भी हो जाएंगे नेगेटिव व्यर्थ, है ना, मोह के कारण। जैसे मैंने कहा मोह के कारण बाकी विकार भी खींचे आते हैं, जबकि ये सब तो आत्मा के 7 गुणों से बिल्कुल परे है। हमें हर कर्म किस में रह करके करना है? अपने स्वमान में, है ना। हमारे संकल्प सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता शक्ति, है ना, ये इस तरह के जो हमारे 7 गुण हैं और अष्ट शक्तियां, उनमें टिक करके हम जो कर्म करेंगे वही पुण्य कर्म है। बाकी सारा क्या है? पाप कर्म। व्यर्थ चलाना ये भी पाप कर्म है, नकारात्मक चलाना पाप कर्म है ना, क्योंकि इन सबसे आत्मा की शक्ति डाउन होती है और साथ में शरीर को भी हानि पहुंचती है, तो ये पाप है। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा अपने आप को कहाँ देखो? अलौकिक दर्पण में, ज्ञान रूपी दर्पण में देखो, तो क्या होगा? अपने आप देह अभिमान के कारण जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, व्यर्थ बोल चलते हैं, कर्म होते हैं, संबंध व्यर्थ में चले जाते हैं हम, वो अपने आप किसमें बदल लेंगे? हम समर्थ में। जब बदल लेंगे तो मोह रहेगा नहीं, और जब नष्टो मोहा हो जाएंगे तो नष्टो मोहा के साथ सदा स्मृति स्वरूप सदा ही हो जाएंगे। देखो, सोल कॉन्शियसनेस, हम कई बार ना इसमें इसको पूरा समझ नहीं पाते हैं। मैं भी शुरू शुरू में इसका अभ्यास ऐसे करती थी। अच्छा, मैं आत्मा में अपने आप को इधर विजुलाइज करने लग पड़ती, जब रिकुटी के अंदर बैठी हुई मैं आत्मा बार बार इसको विजुलाइज। लेकिन जब आप कर्म क्षेत्र पर हो तब इसको बार बार विजुलाइज नहीं कर सकते आप, क्योंकि बहुत सारा समय काम ऐसा होता है जब आपको संकल्प देने पड़ते हैं, उधर अपनी मन बुद्धि देनी पड़ती है, कंसंट्रेशन देनी पड़ती है। हाँ, बीच बीच में आप जरूर इस अभ्यास में टिक सकते हैं अपने आप को याद दिलाने के। फिर सोल कॉन्शियसनेस सदा कैसे रहे? कई बार चिंतन चलता था, कैसे रहे स्मृति स्वरूप सदा? मेरे संकल्प कोई भी कार्य करते हुए सदा शुद्ध हो, विचार सदा शुद्ध हो, मेरे विचारों में बिल्कुल भी विकार ना हो।
विकल्प ना हो, मेरे संकल्प शुद्ध संकल्प हो, विकल्प ना हो, मतलब विकारों से भरे हुए संकल्प ना हो, तो मैं सोल कॉन्शियस हूँ। जैसे सोल कॉन्शियस कौन होता है जानते हैं? छोटा बच्चा, वो सोल कॉन्शियस होता है। क्योंकि अभी इंद्रियां डेवलप नहीं हुई। हाँ, 3 साढ़े 3 साल तक तो बच्चों अपनी माँ को भी उसकी सुगंध से पहचानता है, उसके नेत्र भी पूरा डेवलप नहीं हुआ होता अभी, है ना? तो वो सोल कॉन्शियस है। हालांकि ये इस समय आत्माएं अपने कर्मों के साथ आ रहे हैं, तो बच्चे भी रोते चिल्लाते हैं क्योंकि पिछले कर्म साथ चल रहे होते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो एक एक जो पुण्य आत्मा होगी, वो एकदम सोल कॉन्शियस होगी, बहुत खूबसूरत लगेगी, बहुत आकर्षण होगा उसमें। तो यही बाबा कह रहे हैं कि जब हम नष्टो मोहा हो जाएंगे तो स्मृति स्वरूप सदा ही रहेंगे, क्योंकि मोह के कारण व्यर्थ और नकारात्मक संकल्प बहुत चलते हैं। तो बाबा बोलते हैं सहज नहीं है। हम्म जब सर्व प्राप्ति एक द्वारा होती है तो उसमें तृप्त आत्मा नहीं होते हो क्या? है ना? सचमुच कितनी बड़ी गहरी बात। जब हमें सारी प्राप्तियां परमात्मा से होनी है, तो बाबा कहते हैं कि उसमें तृप्त नहीं होते हो। कोई अप्राप्त वस्तु हो जाती है तब तो तृप्त नहीं होते हैं। तो क्या सर्व प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है? हम्म अभी तृप्त आत्मा नहीं बने हो। जो बाप दे सकते हैं, क्या वे विनाशी आत्माएं इतने जन्मों में दे सकी हैं? देखो, सचमुच जो परमात्मा दे सकता है हमें, क्या हमें वो विनाशी आत्माएं दे सकती है? नहीं दे सकती है। और ना ही उन्होंने कभी हमें दिया। अब तो बिल्कुल भी नहीं दे सकती। कल्प का अंतिम समय चल रहा है, सभी खाली है, सभी खाली है ना? तो बाबा ने कहा, क्या वो दे सकती है? नहीं, है ना? अभी तक नहीं दे सकी। जब अनेक जन्मों में अनेक आत्मा वे चीज वह प्राप्ति नहीं करा सकी हैं, और बाप द्वारा एक ही जन्म में प्राप्त होती है, तो बताओ बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? है ना? देखो कितनी गहरी बात है। बुद्धि कहाँ जानी चाहिए हमारी? ईश्वर के पास जानी चाहिए हमारी बुद्धि, है ना? ईश्वर के पास जानी चाहिए। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपको जो मुरली सुनाने के भी निमित्त बाबा ने बनाया है ना, मैं जानती हूँ कि मैं किस मनोदशा से, किस आर्थिक स्थिति से, किस सामाजिक स्थिति से निकली हूँ। सिर्फ और सिर्फ बाप का हाथ पकड़ कर। कोई मदद नहीं किसी लौकिक में, कोई भी नहीं। अगर बाबा ने किसी आत्मा को मदद के लिए निमित्त बनाया, वो भी बीके भाई बहन। तो ये सब तो सोचो परमात्मा से कितनी प्राप्ति है ना? और मैं यदि अपनी खुशी का अम, अगर एक आंकलन करूं, तो जब मैं मेरे पास जीवन में सब कुछ था, सब कुछ माना, मेरे जीवन में सारे रिश्ते थे, धन वगैरह सब कुछ था, तब मैं इतनी खुश नहीं थी, ना इतनी तृप्त थी जितना ईश्वर के ज्ञान में आने के बाद तृप्ति, संतुष्टता, आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ा। ये परमात्मा प्राप्तियां हैं, है ना? तो बाबा ने कहा, वो आत्माएं तो तुम्हें तृप्त सचमुच नहीं कर सकता, कोई हमें तृप्त, कोई संतुष्ट हमें कर ही नहीं सकता। हम्म तो बुद्धि कहाँ जानी चाहिए जहां से सब प्राप्त है? भगवान में जानी चाहिए ऑफ कोर्स। भटकाने वालों में, रुलाने वालों में, ठुकराने वालों में, या ठिकाना देने वालों में? कहाँ जानी चाहिए? जो भटकाते हैं उनमें जानी चाहिए बुद्धि, रुलाने वाले में जानी चाहिए, ठुकराने वाले में जानी चाहिए, या उसमें जानी चाहिए जो ठिकाना देता है? जैसे आप और आत्माओं से बहुत प्रश्न करते हो ना, तो बाप का भी आप आत्माओं से यही एक प्रश्न है। इस एक प्रश्न का ही उत्तर अब तक दे नहीं पाए हो। जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है, वे सदा के लिए प्रसन्न रहते हैं। जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है, वे बार बार उतरती कला में उतरते ही रहते हैं। नष्टो मोहा बनने के लिए अपनी स्मृति स्वरूप को चेंज करना पड़ेगा। मोह
तब जाता है जब ये स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, है ना। मोह तब जाता है जब हमारे ये रहती है स्मृति कि हम क्या है, गृहस्थी हैं। हमारा घर, हमारा संबंध तब मोह जाता है। ये तो इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर लो, तो बेहद की जिम्मेवारी से हद की जिम्मेवारी स्वतः ही पूरी हो जाती। अपने आप को आत्मा समझना ही बेहद में जाना। मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा है। हम सब पर कर्मों का सिद्धांत लागू हो रहा है। अब मैं अपने अनुभव से ये बताऊँ तो मैं बच्चों को यही सिद्धांत समझाती हूँ, जो करोगे वही पाओगे। उससे एक भी आगे नहीं, एक भी पीछे नहीं। और यदि कहीं से मिलता भी है, वो भी खो जाएगा, या छीनते हो वो भी खो जाएगा। हाँ? तो इस प्रकार बाबा क्या कहते हैं कि अगर आप हद की जिम्मेवारी को बेहद में बदल दो, तो हद की जिम्मेवारी स्वतः ही पूरी हो जाएगी। बेहद को भूलकर हद की जिम्मेवारी को निभाने के लिए जितना समय और संकल्प लगाती हो, इतना ही निभाने के बजाय बिगाड़ते जाते हैं, है ना। सच है ना। अगर हम किसी को नए नए को ज्ञान में लाते हैं तो कहते हैं, समय नहीं है बहन जी, समय नहीं है। अच्छा तो लगता है लेकिन समय नहीं है। क्यों नहीं है समय? मोह है, बहुत मोह है, इसलिए समय निकलता नहीं है। हाँ, वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो वैसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा हो जाए। खुद की तरफ मैंने देखा है, जबकि मैं भी गृहस्थी हूँ, और जब नहीं थी ज्ञान में तब मेरा भी यही हाल। हमेशा चिंतित, अभी इसकी वो बच्चे ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, उसका मार्क्स नहीं आ रहा है, वो टॉप नहीं कर रहा है, वो उसका स्वास्थ्य ना बिगड़ जाए, ऐसे ना हो जाए, वैसे। सदा दूसरों का संकल्प चल रहा है, स्वयं का कुछ नहीं। लेकिन फिर हमारे कर्म ही हमें सिखाते हैं बहुत कुछ। हाँ, और जब मैंने देखा कि मैं जब बीमार हुई इतना हार्ड वर्क करके, जब मेरी मानसिक और आर्थिक ये शारीरिक स्थिति खराब हुई, तो कोई मदद नहीं मिली मुझे लौकिक से, जिनके प्रति मैंने इतना समय स्वयं संकल्प दिया था। कोई मदद नहीं किसी से भी। कहाँ से मदद मिली? परमात्मा से, बाबा से मदद मिली। तब मोह टूटा। हम्म। तो इसीलिए कहते हैं कठिनाई आती है सुधार के लिए, इसलिए कभी कठिनाई में घबराना नहीं चाहिए। तो इसलिए बाबा ने कहा, इतना संकल्प लगाती हो निभाने के बजाय, हाँ, बिगाड़ते जाते हो। भले समझते हो कि हम फर्ज निभा रहे हैं, वह कर्तव्य को संभाल रहे हैं, सचमुच यही समझते हैं कि हम तो फर्ज निभा रहे हैं। ये निभाना या संभालना नहीं है। और ही अपने हद की स्मृति में रहने के कारण उन निमित्त बनी हुई आत्माओं के भी भाग्य बनाने के बजाय बिगाड़ने के निमित्त बनती हो। बिल्कुल सही। कैसे? हाँ, बेड पे बिठा करके बच्चों को खाना खिला रहे हैं, अभी थक करके आया, अरे ये नहीं कर सकता है, वो ऐसा नहीं कर सकता है, बेचारा थक रहा है। जबकि बच्चों को क्या बनाना चाहिए हमें? आत्मनिर्भर। अपना काम तो करे थोड़ा थोड़ा। हम बहुत ही छोटा बच्चा वो मान सकते हैं, इंद्रियां अभी बनी नहीं। बड़ों को भी बैठ करके खाना खिलाएं, नहीं मदद भी करें घर में, एक जना खाना बनाए, दूसरा हाँ घर के बाकी कामों में भी सभी मिलजुल करके घर का काम करें। लेकिन जो माताएं बहनें होती हैं वो घर की आया बन जाती हैं। क्योंकि मोह होता है। और इससे क्या होता है, खासकर बेटों के लिए मैंने बहुत देखा है ना, मैंने खुद का अनुभव है। मैं कभी अपने बच्चे को कोई काम बता देती तो बड़े घर के करने नहीं देते, अरे बच्चों को काम बता दिया। हम बच्चे को छोटे नहीं थे, 8th 9th में पढ़ते थे, कि बच्चे जाओ आज अपनी टाई साफ कर लो, आज अपनी सॉक्स साफ कर लो, आज। हाँ, आज तो छोटी सी बात है, ये नहीं होगा, अभी टाइम नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा बवाल मचता था इस पर। क्या कारण था? मोह। हम्म, जो बहुएं होती हैं वो काम करने के लिए लाई होती हैं बाहर से, वो अपने बच्चों को भी काम नहीं बता सकती, उनका ही, अपना काम नहीं, उनके बच्चों, अपना बच्चों को अपना काम नहीं करना है। हाँ, माएं करती हैं।
तो इस तरह की बहुत सारी धारणाएं समाज में है, जबकि बाबा कहते हैं ये मोह के वश हम आदतें बिगाड़ते हैं बच्चों की, उनको और ही उनका भाग्य नहीं बनता, उनका भाग्य बिगड़ जाता है। ठीक है। हाँ? जो फिर आत्माएं भी आपके अलौकिक चलन को ना देखते हुए अलौकिक बाप के साथ संबंध जोड़ने के बजाय वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हमारे अलौकिक चलन होती ही नहीं जब हम भगवान के बने। और फिर भी यदि हमें अलौकिकता नहीं आई है, वो रूहानियत नहीं आई है, तो फिर वो हमें अलौकिक नहीं समझते, फिर वो हमें लौकिक ही समझ, हमारे जैसे ही है ये भी। हम्म? तो फर्ज के बजाय और ही अपने में मर्ज लगा लेते हैं, जबकि देना था हमें संदेश उनको कि देखो ये संसार में रहते भी हैं और फिर संसार से उपराम भी हैं, लेकिन हम ही मोह में आ गए तो फिर क्या हुआ। आदमी अरे कुछ नहीं है, ऐसी है, कोई परिवर्तन नहीं है, है ना। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, सेवा भी नहीं होती हमारी चाल चलन से। तो ये मोह का मर्ज है, और वही मर्ज अनेक आत्माओं में भी स्वतः ही लग जाता है। तो जिसको फर्ज समझ रही हो, वो फर्ज को बदल करके मर्ज का रूप हो जाता है। ठीक है। इसलिए सदा अपने इस स्मृति को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करो। मैं गृहस्थी हूँ, फलाने बंधन वाली हूँ, और मैं फलाने जिम्मेवारी वाली हूँ। हाँ, उसके बजाय मुख्य चार स्वरूप को स्मृति में रखो। कौन कौन से? जैसे चार मुखी ब्रह्मा दिखाते हैं ना, तीन मुख भी दिखाते हैं, चार मुख भी दिखाते हैं, तो आप ब्राह्मणों को भी चार मुख्य स्वरूप स्मृति में रहें, तो मर्ज निकल विश्व के कल्याणकारी के फर्ज में चले जाएंगे। कौन कौन से ब्राह्मणों में? वह स्वरूप कौन से हैं जिस स्मृति स्वरूप में रहने से ये सभी रूप भूल जावे। स्मृति में रखने के बाद चार स्वरूप बनाओ। जैसे बाप के तीन रूप बना बताते हो, वैसे आप चार रूप बनाओ। हाँ, बाप के तीन रूप कौन से? सतगुरु, टीचर और बाप, है ना, पिता। तो बाबा कहते हैं आप तीन रूप बताते हो ना, वैसे ही चार रूप बताओ। किसके? अपने। मैं बच्चा हूँ, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं रूहानी यात्री हूँ, मैं योद्धा हूँ। ठीक है। ईश्वरीय व खुदाई खिदमतगार हूँ। अच्छा, पांचवा है। पांच। मैं बच्चा हूँ, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। क्या क्या हमें समझना है? मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं रूहानी यात्री हूँ, हम्म, मैं योद्धा हूँ, और पांचवा है मैं ईश्वरीय व खुदाई खिदमतगार हूँ। ये पांच स्वरूप बाबा ने बोले हमें याद रखने के लिए। ये पांच स्वरूप स्मृति में रखो। मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं रूहानी यात्री हूँ, मैं योद्धा हूँ। योद्धा माना मुझ में कोई भी विकार वाला संकल्प आ नहीं सकता, ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार। कोई संकल्प नहीं आ सकता, ऐसा कोई विचार मेरा ऐसा चल ही नहीं सकता है। और मुझे अपनी चाल चलन से भगवान की सेवा करनी है, मैं खुदाई खिदमतगार हूँ। ये पांच स्वरूप स्मृति में रखो। हम्म। सवेरे उठने से बाप के साथ रूढ़ियान करते हो ना, बच्चे रूप से बाप के साथ मिलन मनाते हो ना, है ना, बच्चे रूप में भगवान के साथ मिलन मनाते हैं। तो सवेरे उठने से ही अपना ये स्वरूप याद रहो, याद रहे कि मैं बच्चा हूँ, मैं कोई माँ नहीं हूँ, मैं कोई पिता नहीं हूँ, मैं कोई, हाँ, इस तरह से मैं कौन हूँ? मैं भगवान का बच्चा हूँ। तो फिर गृहस्थी कहाँ से आएगी? और आत्मा बाप के साथ मिलन मनावे तो मिलन से सर्व प्राप्ति का अनुभव हो जाए, तो फिर बुद्धि का यहाँ वहां क्यों जाएगी? इससे सिद्ध है कि अमृत वेले की इस पहले स्वरूप की स्मृति की ही कमजोरी है, कि अपने आप को बच्चा नहीं समझते हैं। क्या समझते हैं? मैं दादी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं भाई हूँ, है ना, गृहस्थी बना लेते हैं अपने आप को। इसलिए अपनी गिरती कला के रूप स्मृति में आते हैं।
वो गिरती कला के रूप है ना, क्योंकि वो जितना हम लोग लौकिकता को याद करेंगे उतना हमारी कला गिरती जाएगी। जितना हम अपने अलौकिक जन्म को, भगवान को याद रखेंगे, हमारी कलाएं बढ़ेंगी। ऐसे ही सारे दिन में अगर ये पांचों ही रूप समय प्रति समय भिन्न भिन्न कर्म के प्रमाण स्मृति में रखो, कौन कौन सा? मैं बच्चा हूँ, मैं ईश्वरीय स्टूडेंट हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं रूहानी यात्री हूँ, मैं योद्धा हूँ, और मैं ईश्वरीय खुदाई खिदमत गार हूँ। है ना, रूहानी यात्रा करते हैं ना हम, परम धाम जाते हैं, सूक्ष्म वतन जाते हैं, भगवान को याद करते हैं। मैं योद्धा हूँ माना मैं अपने अंदर किसी भी भूत को आने नहीं देता। काम क्रोध लोभ अहंकार, ईर्ष्या द्वेष निंदा झूठ चुगली आलस्य, कोई भी भूत किसी भी तरह का आ नहीं सकता। इसलिए मैं योद्धा हूँ, मैं उनको परास्त करता हूँ। मैं भगवान का स्टूडेंट हूँ, मैं रोज हाँ, भगवान से पढ़ता हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ। और मैं ईश्वरीय और खुदाई खिदमतकार हूँ। ये पांचों ही स्मृति यदि रहे तो ऐसे क्या होगा? इससे फिर बुद्धि यहाँ वहां जाएगी नहीं। इससे सिद्ध है कि अमृत वेले अगर इधर उधर जाती है, इसका मतलब अमृत वेले में पहले स्वरूप की स्मृति नहीं है। कौन सी? मैं बच्चा हूँ। कल से हम इसका अभ्यास करेंगे। मैं भगवान का बच्चा हूँ। अमृत वेले ही अपने आप को याद दिलाना, मैं भगवान का बच्चा हूँ। इसीलिए कीर्ति कला के रूप में आते हो, अगर नहीं याद रखते हो तो। ऐसे ही सारे दिन में अगर ये पांचों ही रूप समय प्रति समय भिन्न भिन्न कर्म के प्रमाण स्मृति में रखो, तो क्या स्मृति स्वरूप होने से नष्टा मोहा नहीं हो जाएंगे? सारा खेल संकल्पों का ही है ना, सारा खेल विचारों का ही तो है। आनंद को जब हम संसार की चीजों से जोड़ देंगे तो दुख मिलेगा ही। किसी भी चीज, संसारी किसी भी चीज से जोड़ो, क्यों? क्योंकि आनंद नहीं है वो क्षण भंगुर है। संसार की हर चीज क्षण भंगुर है, थोड़ी देर के लिए है, सदा के लिए नहीं है। इसलिए वो एक ना एक दिन मिटनी तो है ही। तो फिर सुख भी मिट जाएगा, आनंद भी मिट जाएगा। और वो मिटने से पहले खूब जंकोड़ेगा। कैसे? भय में लाएगा, क्रोध में लाएगा, चिड़चिड़ाहट में लाएगा, तनाव में लाएगा, तो पूरा अंदर से खाली करके फिर जाएगा वो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम्म देखो, इसकी साइंस समझो, बड़ी सुंदर बात है। क्या होता है, हम इंद्रियों से कुछ भी संसार की चीज से जब हम आनंद लेते हैं, उसके कारण क्या होता है कि हमारे ब्रेन में हैप्पी हार्मोन सिक्रेट होते हैं। जैसे एंडोर्फिन्स हैं, डोपामीन है, ऑक्सीटोसिन है, सीरोटोनिन है ना, इस तरह के ये सारे के सारे केमिकल्स वास्तव में हमें फील गुड कराते हैं। फील गुड, अच्छा फील कराते हैं। तो हमें लगता है कि बहुत मजा आए, आनंद। चाहे वो आपको खाने में मिल रहा हो, चाहे वो आपको कोई चीज देख करके मिल रहा हो, कोई चीज पहन करके मिल रहा हो, घूमने फिरने से मिल रहा हो, या काम विकार में जाने से मिल रहा हो, ये है सब टेम्परेरी। इट इज ऑल टेम्परेरी, थोड़ी देर की वो नर्वस स्टिमुलेशन है बस। और जब वो स्टिमुलेशन खत्म, तो फिर वो आनंद भी खत्म। फिर हम क्या करते हैं, जिस चीज से हमें ज्यादा ज्यादा सिक्रेशन हुई होती है ना, इन इन हैप्पी हॉर्मोन्स की, है ना, डोपामिन की ज्यादा सिक्रेशन हुई होती है ना, तो बार बार उसको लेने की हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति एक क्या बनता है, एडिक्ट। जैसे ड्रग्स से क्या मिल रहा है, ड्रग्स जो होती है ना, वो भी आपके न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करके ये हैप्पी हॉर्मोन्स की सिक्रेशन करवाते हैं। इसलिए कुछ स्टिमुलेंट्स कहलाते हैं, कुछ सप्रेसेंट्स कहलाते हैं, कुछ हेलुसिन जेंस कहलाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, वो व्यक्ति रियलिटी से, हेलुसिनेशन में क्या होता है, रियलिटी से वास्तव में वो एक ऐसी स्टेज में चला जाता है जहां पर उसको लगता है कि आई एम द किंग। हाँ, ये सब सब इंद्रिय सुखों के लिए ये सब लेते हैं। और सिर्फ ड्रग से एडिक्शन नहीं होती,
काम विकार की भी एडिक्शन है, मोह की एडिक्शन है, ईर्ष्या की एडिक्शन, मतलब हर एक विकार जो है उसकी एडिक्शन हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति बार बार उस चीज को, उस चीज की स्टिमुलेशन चाहता है, फिर वो चाहता है कि वो मैं ये करूं और मुझे आनंद की प्राप्ति हो। जैसे मुझे मैं आपको बताऊं, मुझे चीजों को, सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त करने का जुनून था। मैं फर्स्ट आ जाऊं तो मुझे आनंद मिलेगा, मैं गोल्ड मेडलिस्ट बन जाऊं तो आनंद मिलेगा, मैं ये पोजीशन हासिल कर लूं तो आनंद मिलेगा ना, मेरी वाहवाही होगी। हम्म ये कर लूं तो एसेट्स बहुत होंगे, पैसा अच्छा होगा, रुतबा अच्छा होगा, पावर अच्छी होगी, ऐसा। अभी मैं ये सिविल सर्वेंट बन जाऊं तो ऐसा होगा। ये इसका इसका मुझे क्या था, एडिक्शन, जुनून। तो वो प्राप्तियां करने के लिए मैं इतना तनाव में रहती थी फिर, क्योंकि और भी कर्म जुड़े होते हैं व्यक्ति के साथ। तो समय को मैनेज करना, भागते भागते काम करने के समय बचे और मैं उसकी प्राप्ति के लिए बैठ जाऊं, तो उससे क्या हुआ, तनाव बढ़ता गया। और जब वो नहीं होनी, क्योंकि आप जैसे फर्क में बहुत ऊंची लेवल की तैयारी आप कर रहे हो और आपको उतना समय, आप उतना आपका इनपुट नहीं है, तो डेफिनेटली आपको वो चीज प्राप्त नहीं होगी। तो जब प्राप्त नहीं होती थी फिर क्या होता था, तनाव, बहुत ज्यादा लो फीलिंग, गिल्ट, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा। तो ये क्या थी, ये भी एक किसी भी तरह की एडिक्शन हो सकती है। आज संसार में हर एक को किसी ना किसी तरह की एडिक्शन होती है किसी तरह की। इसलिए बाबा कहते हैं रावण सर्वव्यापी है। ये विकार वास्तव में कुछ नहीं है, हमारी नर्वस स्टिमुलेशन से थोड़ी देर के लिए आनंद की, वो आनंद नहीं कहेंगे, हैप्पी हार्मोन सेक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी देर का केमिकल, आप कह सकते हैं एक तरह का भ्रम है, बायोकेमिकल सिक्रेशन से जो व्यक्ति को फील होता है। लेकिन अगर जो इस व्यक्ति ने इसको, इसलिए देखो साधु संत सन्यासी वो सब संसारिकता से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि वो इस चीज को समझ जाते हैं। इसी को बुद्धि कहते हैं। एक संत चाहे तो वो संसार की कौन सी चीज नहीं प्राप्त कर सकता, सब प्राप्त कर सकता है वो, क्योंकि उसमें इतना आत्मबल होता है। लेकिन वो अब इन पत्थरों से नहीं खेलता, क्योंकि क्या हो गया, विवेक आ गया ना, बुद्धि आ गई, है ना। इसीलिए जितने भी साधु सन्यासी होते हैं वो इन संसारिकता में पड़ते नहीं है, क्योंकि उनको पता चलता है इसमें तो आनंद है ही नहीं, आनंद तो आंतरिक है ना। जो सच्चा आनंद है वो तो आंतरिक है, टेम्परेरी है नहीं। तो लोग कई क्या समझते हैं, जो संसारिकता में लिप्त होते हैं, वो सोचते हैं अरे और देखो जी संत बन गया, उसने तो दुनिया छोड़ दी, उसने तो ये। अरे दुनिया नहीं छोड़ी, स्वयं को जीत लिया उसने। उसने भ्रम को जीत लिया, उसने इल्यूजन को समझ लिया, उसने मृग तृष्णा को जीत लिया। लेकिन इस चीज को समझने के लिए बहुत शुद्ध बुद्धि चाहिए, बहुत शुद्ध। हाँ, इसका अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए सबको ये समझ नहीं आता। यदि आपको भगवान का ज्ञान समझ आ रहा है, माना आपने बहुत पुण्य किए हैं। विवेक जागृत होता ही है शुद्ध संकल्पों के कारण, शुद्ध आंतरिक शुद्धता के बिना विवेक जागृत नहीं होता। और जो विवेकवान व्यक्ति है वो अपनी इंद्रियों का, अपने समय का, श्वास का, संकल्प का सदुपयोग करता है। इसलिए साधु संत लंबी जिंदगी जीते थे। उनका आयुष बढ़ जाता है। लेकिन संसारिकता में फंसा व्यक्ति 65 में ही राम नाम सत्य। हम्म, इसीलिए भ्रम में नहीं जाना है। तो बाबा ने कहा इन सब स्वरूपों को बदली और स्वरूप बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, नष्टो मोहा हो जाएंगे। इसीलिए बताया मुश्किल का कारण ये है जो शक्ल को नहीं देखते हो। जब मोह में जाते हो तो शक्ल को नहीं देखते हो। तो सदैव कर्म करते हुए अपने दर्पण में इन स्वरूपों को देखो कि इन स्वरूपों के बदली और स्वरूप तो नहीं हो गया ना। ज्ञान के दर्पण में देखो, रूप बिगड़ तो नहीं गया। देखने से बिगड़े हुए रूप को सुधार लेंगे और सहज ही सदा काल के लिए नष्टो मोहा हो जाएंगे। समझा। अभी ये तो नहीं कहेंगे कि नष्टो मोहा कैसे बने, नहीं, नष्टो मोहा ऐसे बने। कैसे शब्द को ऐसे शब्द में बदल देना है, जैसे ये स्मृति में लाती हो कि हम ही थे, हम
ही ऐसे थे, अब फिर ऐसे बन रहे हैं। तो कैसे शब्द को ऐसे में बदल लेना है। कैसे बने, इसके बजाय ऐसे बने, इसमें परिवर्तन कर लो तो जैसे थे वैसे बन जाएंगे। हम सभी पवित्र थे ना, तो फिर से वैसे बन जाएंगे। कैसे शब्द खत्म हो जाएंगे। हाँ, अच्छा, ऐसे सेकंड में अपने को विस्मृति से स्मृति स्वरूप में लाने वाले, नष्टो मोहा सदा स्मृति स्वरूप बनने वाले समर्थ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब की तरफ से भी प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। कितनी सुंदर युक्तियां बाबा ने आज हमें बताई। नष्टो मोहा कैसे बनना है। सबसे बड़ी युक्ति क्या, जो परमात्मा से हमें प्राप्त हो सकता है वो संसार की किसी आत्मा से हमें प्राप्त नहीं हो सकता। जो ईश्वर से प्राप्ति होती है वो संसार की कोई भी आत्मा से हमें प्राप्ति नहीं होती। दूसरी दूसरी बात क्या, संसार की किसी भी चीज में मोह या आकर्षण टेम्परेरी सुख देता है, क्योंकि संसार में सब कुछ नाशवान है, परमानेंट कुछ नहीं है। इसलिए मोह से आज जो मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है वो भी टेम्परेरी है, एक दिन खत्म हो जाएगी। या अभी खत्म हुई तो फिर निराशा, गुस्सा, चिड़चिड़ापन आएगा। फिर बाबा ने कहा क्या करो इसके लिए, अपने आप को 5 स्वरूपों में स्थित करो। अमृत वेला उठते ही याद करो, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं कोई गृहस्थी नहीं हूँ, मेरे ऊपर किसी की जिम्मेवारी नहीं है, मैं कौन हूँ, भगवान का बच्चा हूँ। दूसरा क्या याद करो, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं, मुझे श्रेष्ठ बना रहे हैं, मेरा व्यक्तित्व सुधार रहे हैं। तीसरा क्या याद करो, मैं रूहानी यात्री हूँ। मैं आत्मा हूँ और मैं सूक्ष्म वतन और मूल वतन की सैर करती हूँ। मैं रूहानी यात्री हूँ, इस संसार के किसी भी शरीर से, किसी के साथ शरीर का मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं आत्मा हूँ, मेरा आत्मिक रिश्ता है सबके साथ, रूहानी रिश्ता है। फिर मैं योद्धा हूँ। हाँ, इस संसार में जितने भी विकार हैं वो मुझे हिला नहीं सकते, मेरी आंतरिक स्थिति को नहीं हिला सकते। मैं योद्धा हूँ। और फिर मैं खुदाई खिदमतकार हूँ, मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप बन के दूसरों को भी भगवान का परिचय और ज्ञान मार्ग का परिचय देने वाली मैं ईश्वरीय खुदाई खिदमतकार आत्मा हूँ। तो ये थे बाबा के बहुत ही सुंदर, हाँ, ज्ञान चक्षु खोलने वाले महावाक्य। अच्छा, अभी बैठेंगे, अपने आप को देखेंगे। भ्रिकुटी के मध्य मैं चमकती हुई आत्मा। देखिए अपने आप को ब्रेन के अंदर। मैं आत्मा चमक रही हूँ। ये शरीर मेरा वस्त्र है। मुझ आत्मा के एक एक संकल्प का प्रभाव इस शरीर की एक एक कोशिका पर पड़ता है। इसलिए मुझे हमेशा शुद्ध सोचना है। मेरे विचारों में काम,
क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार या इन विकारों के अंश या वंश नहीं होने चाहिए। मेरी मन बुद्धि सदा मुझ आत्मा के मूल स्वरूप पर और परमात्मा के मूल स्वरूप पर टिकनी चाहिए। मुझे हर कर्म में याद रहे, मैं एक आत्मा हूँ और मेरे परमात्मा मेरा सब कुछ है। भगवान से मुझे जो प्राप्तियां हो सकती है वो संसार में मुझे किसी से नहीं हो सकती। देखिए अपने आप को सुनहरे लाल गगन की दुनिया में, सामने मेरे बाबा विराजमान हैं। मैं सितारा इस देह को छोड़कर इन चांद सितारों की दुनिया से पार, सूक्ष्म वतन को भी पार करके मूल वतन में पहुंच गई हूँ और बैठ जाती हूँ परमात्मा की किरणों में। बैठ जाएं परमात्मा के सानिध्य में, लेते चले परमात्मा से प्यार, शक्तियाँ, गुण। लेते चले और भरते चले स्वयं को। धन्यवाद करें बाबा का। बाबा आप अपने ज्ञान रत्नों से मुझ आत्मा की रोज झोली भरते हो। आपका ज्ञान संजीवनी बूटी बनकर मुझ आत्मा को मूर्छित से सुरजीत करता है बाबा। आपकी छत्र छाया मुझ पर यूं ही सदा बनी रहे। आपकी इस कृपा के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ओम शांति।